आपका क्या नाम है? संजना सक्सेना. संजना. क्या करती हैं संजना आप? Second year BSc Economics. बीएससी इकोनॉमिक्स. ये तो मैं आई एम गोना साउंड वेरी बुद्धू, पर बीएससी इकोनॉमिक्स थोड़ा समझाइए. मतलब हमने सुना है कि बीएससी साइंस में होता है, दिस बैचलर ऑफ साइंस, और इकोनॉमिक्स हम लोगों को बीए वाले कोर्स में पढ़ाया जाता है. जैसे हमारे जेएनयू में भी जो इकोनॉमिक्स की पढ़ाई करते हैं, सीएसपी में, सेंटर फॉर इकोनॉमिक एंड स्टैटिस्टिकल प्लानिंग या स्टैटिकल प्लानिंग, पता नहीं क्या होता है वो, तो वो एमए होता है, बीए होता है. पर आप बीएससी कर रही हैं, कैसे? हाँ जी. BSc Economics relatively काफ़ी न्यू स्ट्रीम है एंड आई थिंक ऑलमोस्ट सारे कॉलेजेस डोंट ऑफर यू BSc Economics, बट इट्स हार्ड कोर इकोनॉमिक्स. तो अगर आप BSc Economics कर रहे हो तो दे विल टीच यू प्रॉपर इकोनॉमिक थियोरी, ऑब्वियसली मनी, बैंकिंग, फाइनेंस, हमारे फाइनेंशियल सिस्टम्स कैसे काम करते हैं, एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट इकोनॉमिक्स. सो इफ़ यू वांट टू गेट इनटू फाइनेंस या फिर इकोनॉमिक्स, एंड मतलब ऑब्वियसली यू कैन, इकोनॉमिक्स इज़ अ सोशल साइंस मोर देन मतलब जस्ट योर साइंस. तो अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो तो फिर आपको उसमें ऑब्वियसली कंट्री में क्या चल रहा है, बी इट पॉलिटिकल सिनेरियो, इकोनॉमिक से इन्फ्लुएंसेस ऑन योर पॉलिटिकल सिनेरियो, तो वो कैसे काम करता है. तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट इकोनॉमिक्स, इट्स नॉट जस्ट मनी, इट्स अबाउट सोसाइटी, हाउ इट वर्क्स, बिकॉज ऑब्वियसली डिमांड मतलब फंक्शन करती है कि हम क्या कर रहे हैं, राइट. So we have to study a lot of obviously psychology, politics comes into it. We study a lot about just how everything is working. So I think it's a very cool subject. I agree with you. ये बताइए संजना जी कि स्कूल सब्जेक्ट को पढ़ के आगे किस तरह का करियर बनता है? School subjects as in? You said ना it's a very cool subject. So I said कि I agree with your observation. I am asking कि इसके बाद किस तरह का करियर? Once you are done with your grad, what's your plan? I want to get into finance. I want to become an investment banker. तो economics के बाद मतलब obviously finance का base तो बन गया है, तो I can go for an MA in finance. I can do an MBA in finance. I can do a lot of things मतलब, but I want to get into finance. CAT कैट माने बिल्ली है. हाँ. So आप इकोनॉमिक्स की पढ़ाई करें तो आपसे मैं थोड़ा सा हार्डकोर सवाल पूछूंगा, ठीक है? आई एम श्योर यू विल डील विद इट. यस. तो इंडिया की इकोनॉमिक्स को लेके मेरे 2 सवाल हैं आपसे, है ना? आई वॉन्ट यू, और आप इस जवाब को अपने असाइनमेंट के तौर पे भी सबमिट कर सकती हैं. आई एम श्योर दिस इज़ व्हाट योर प्रॉफ वांट आउट ऑफ यू कि आप क्रिटिकल थिंकिंग करो. मेरा पहला सवाल ये है कि व्हाट डू यू थिंक ऑफ इंडियाज़ करंट इकोनॉमिक सिचुएशन, और दूसरा सवाल मेरा ये है कि इंडिया की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, ये जो फाइनेंशियल मैटर हैं, वो कभी भी इलेक्टोरल इशू क्यों नहीं बन पाते हैं. मैं अभी संजना इस पूरे यूपी की ट्रिप पे निकला हूँ, सो आई एम प्लानिंग टू कवर ऑल द 75 डिस्ट्रिक्ट्स. मैं लोगों से बात कर रहा हूँ तो अच्छा महंगाई है, अच्छा है, बुरा है, पर जब वो वोटिंग प्रेफरेंस की बात होती है तो वो कुछ और ही इश्यूज होते हैं. सो दीज आर 2 क्वेश्चंस. Right. So I'm just going to divide this into 2 because you said economic situation India की. I think one word answer would be complicated क्योंकि India's economic situation is very diverse. क्योंकि एक एरिया में there's just agriculture, पूरा rural है. In fact, majority of India's economy is rural. And then you have really really good big firms, right? मतलब जो properly आपके finance के अंदर हैं, they're established, they're earning well. 2 तरह की extremes हैं. How do you work with these 2 extremes? And मतलब कैसे काम करो कि दोनों की growth हो रही है, right? क्योंकि if you see GDP is the only concept that people understand कि हाँ ठीक है GDP बढ़ रही है, और कोई भी आप economic factors की बारे में बात करो कि human index क्या है, या फिर let's say banks कैसा कर रहे हैं, या फिर loans, insurance कैसा है, वो सब जब हम इन सब के बारे में बात करना शुरू करते हैं तो कॉनिटेशन अटैच्ड होता है ना कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं, नहीं इसमें बहुत ज़्यादा है, इसमें मतलब टर्म्स बहुत डिफ़िकल्ट हैं, ये नहीं होगा. तो दैट इज़ वाई दे कांट बिकम अ टॉपिक ऑफ मतलब रेगुलर कॉन्वर्सेशन ऑब्वियसली. लेकिन उसके अलावा जैसे मैंने बोला एक्सट्रीम्स पे हैं, आप 2 चीज़ों से डील कर रहे हो, आपको इंश्योर करना है कि वो किसी तरह एक लेवल पे आ जाए ताकि सब कुछ एक साथ चले, राइट. सो वंस वी टॉक अबाउट इंडिया, आई थिंक इंडिया इज़ इनकम्पेरेबल टू एनी अदर कंट्री, मतलब क्योंकि इंडिया का सिनेरियो इज़ जस्ट कम्प्लीटली डिवाइडेड. तो जब हम सॉर्ट ऑफ इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में बात करते हैं, ऑब्वियसली डिफ़िकल्ट टू डील विथ, दूसरी बात डिफ़िकल्ट टू टॉक अबाउट, तीसरी बात मतलब ऑब्वियसली क्योंकि रूरल इकोनॉमी जब है रूरल इकोनॉमी जब है, सो आई थिंक उसके हिसाब से It's recording. yeah, no, I was just a little distracted, I'm sorry. No, absolutely, that's fine. So I think that those 2 extremes really have to be dealt with, and I don't think people can
मतलब ठीक से उसके बारे में डिटेल्स में कैसे बात करनी है वो हम बात नहीं कर पाते. मैं अभी इकोनॉमिक्स में डिग्री कर रही हूँ एंड इवन दो 12th में आई हैड इकोनॉमिक्स, बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो एक्चुअली डिफ़िकल्ट टू ग्रास्प पे कि जीडीपी कैलकुलेट कैसे होता है, हम क्या कर रहे हैं, हम मतलब क्या चल क्या रहा है, दैट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. एंड इन टर्म्स ऑफ योर सेकंड, तो मतलब ऑब्वियसली इंडियाज़ इकोनॉमिक कंडीशन एज अ होल इज़ डिफिकल्ट टू डील विथ ऑब्वियसली, बट देन मतलब तभी है ना कि हम क्योंकि इफ़ यू सी आर पॉलिटिकल सिस्टम ऑल्सो, जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल्स है बहुत सारे हैं, सो इट्स अ गुड थिंग, वी कैन रीच सबसे लाइक नीचे एंड वी कैन गेट इन टू द थिंग्स, लेकिन systems don't work as we want them to, obviously. But उसके अलावा भी your second question was? My first question was about the economic condition जो इंडिया की है वो कैसी है, और दूसरी चीज़ ये थी कि लोगों के लिए वो मुद्दा क्यों नहीं बन पाता. उसके लिए भी आई थिंक दो चीज़ें. पहली बात मैंने आपको बताया, कॉम्प्लिकेटेड बहुत लगता है अच्छा ओके इकोनॉमिक्स बैंकर्स का है मतलब वॉट एवर. दूसरी चीज़ आई थिंक प्रायोरिटी कभी होती नहीं है, क्योंकि आई डोंट थिंक हम लोग देखते हैं कि इकोनॉमिक्स की इंपॉर्टेंस क्या है, राइट. अगर हम लोग से कंपनीज़ के बारे में भी बात करें, फिर हम रूरल इकोनॉमी के अंदर सोशल इश्यूज़ क्या है, एंड आई डोंट वांट टू मतलब बी एक्सप्लिसिट और नेम थिंग्स, लेकिन वो थोड़े इश्यूज़ रहते हैं जो प्रायोरिटी में रहते हैं कि अगर ये होगा तो चीज़ें अच्छी होंगी या फिर ये होगा तो चीज़ें अच्छी होंगी. वी डोंट गेट इन टू डिटेल्स, तो हमारा कभी न्यूट्रल व्यू नहीं रहता कि अगर हम इकोनॉमिक्स के बारे में बात करें कि हम यहाँ पे ये शायद एलोकेशन क्या हुआ, या फिर हमने कभी बजट ठीक से पढ़ा नहीं, हम लोग कहते हैं हाँ अच्छा ठीक है बजट हो गया, मे बी कोई हेडलाइन आ गई बजट इज़ बैड फॉर कंपनीज, दैट्स इट. मतलब उसके आगे क्या है, वी डोंट रियली डिस्कस नो कि व्हाट कैन दिस मीन, ये यहाँ पे क्या हो सकता है, फिर यहाँ पे कैसे घुस सकते हैं. ऐसा कभी भी नहीं होता. हम लोग जब कॉन्वर्सेशन करते भी हैं कि हाउ कैन थिंग्स इम्प्रूव, वो प्रायोरिटी ही अलग होती है. आप क्वेश्चन ही कुछ और पूछते हो. एक एडहॉकिज्म सा है और सेंस ऑफ बिलोंगिंग नहीं है.